हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो आज पढ़ेंगे अपन हेलोजन डेरिवेटिव एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड का लेक्चर नंबर 18। अपन पढ़ रहे थे बेटा एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरिल हैलाइड्स और हेलो एरिन्स। ओके, तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आती है अपनी रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ फेनिल साइनाइड। रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड। ओके, देखो एरिल हैलाइडों में जो हेलोजन एटम है बेटा उसका प्रतिस्थापन साइनाइड द्वारा होगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा? फेनिल साइनाइड का निर्माण होगा। जैसे ये है अपना एरिल हैलाइड के रूप में क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर साइनाइड की उपस्थिति में की जाती है, ठीक है, या क्यूप्रस साइनाइड कह सकते हैं अपन, तो देखो किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ Cn जुड़ जाता है, इससे कौन सा नाभिक स्नेह प्राप्त होता है बेटा अपन को? साइनाइड। ठीक है, ये साइनाइड यहाँ पर अटैक करता है और ये निकल जाता है, तो देखो फेनिल साइनाइड बनता है प्लस CuCl निकल जाता है, इसको बोलते हैं अपन फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड। और इसका दूसरा नाम होता है बेटा बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल भी कहा जाता है। देखो ये रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होती है। 475 से 525 केल्विन तापमान, 475 से 525 केल्विन तापमान, पिरिडीन और डीएमएफ की उपस्थिति में ये सॉल्वेंट होता है, पिरिडीन या डीएमएफ। डीएमएफ का मतलब होता है बेटा डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। मैं यहां लिख देता हूं, पीवाई का मतलब तो होता है पिरिडीन। पिरिडीन जानते हो तुम क्या होता है? ये पिरिडीन होता है। डीएमएफ का मतलब होता है डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। ठीक है, देखो फॉर्मेमाइड का सूत्र क्या होता है? HCONH2। ये फॉर्मेमाइड का सूत्र होता है बेटा, इस H को अपन यहां से, इस H को यहां पर रहने दे अपन, जो नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, इस दोनों हाइड्रोजन एटम को हटाकर अपन क्या जोड़ दें यहां पर? CH3 और CH3। इसको कहते हैं अपन N डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड या डायरेक्ट डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, DMF। ओके, ये सॉल्वेंट होता है, तो इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराने पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। Cl नाभिक स्नेही को साइनाइड नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अपन कहते हैं बेटा एरिल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का मान बहुत कम होता है, अतः रूम टेम्परेचर पर ये अभिक्रियाएं सामान्यतः नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई की जाए, जैसे उच्च ताप अथवा दाब लगाया जाए अभिक्रिया के दौरान, जैसे 475 से 525 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करवाई जाए, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ओके,
रिएक्शन आती है बेटा अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान अपन ने फेनिल साइनाइड बनाया था। जो फेनिल साइनाइड बना था इस रिएक्शन में, उससे अनेक औद्योगिक महत्व के यौगिक बनाए जा सकते हैं। जैसे ये था अपना फेनिल साइनाइड, ठीक है। देखो अलग अलग अभिकर्मकों की उपस्थिति में बेटा अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। यदि इसकी कंसंट्रेट HCl एवं एल्कोहलिक H2O2 की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, कंसंट्रेट HCl और एल्कोहलिक H2O2 और एल्कोहलिक H2O2 की उपस्थिति में आंशिक जल अपघटन कराया जाए, इट मीन्स पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, तो देखो साइनाइड ग्रुप होता है उसका आंशिक जल अपघटन हो जाता है और उससे एमाइड प्राप्त होता है, CO NH2। अपन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं CO NH2। ओके, ये होता है बेटा एमाइड। मतलब कौन सा एमाइड? बेंजीमाइड, बेंजीन एमाइड। तो देखो कंसंट्रेट HCl मतलब सांद्र HCl या एल्कोहलिक H2O2 की उपस्थिति में आंशिक जल अपघटन कराने पर फेनिल साइनाइड का बेंजीमाइड प्राप्त होता है। ओके, यदि अपन डाइल्यूट HCl और NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवा दें, किसकी उपस्थिति में? HCl और एल्कोहलिक NaOH की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवा दे तो पूर्ण जल अपघटन हो जाता है। तो ये याद रखना है तुम्हें कि फेनिल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन कराने पर एमाइड बनता है एवं पूर्ण जल अपघटन कराने पर अम्ल प्राप्त होते हैं, और अम्ल के रूप में प्राप्त होते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अपन बेंजोइक एसिड कहते हैं। ओके, अगर इसका रिडक्शन करवा दिया जाए, अपचयन करवा दिया जाए किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो देखो क्या बनता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवा दिया जाए तो बेंजील एमीन बनता है, सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, ठीक है। बेंजील एमीन जो कि 1 डिग्री एमीन होता है। ओके, अगर बेटा इसका पार्शियल अपचयन करवा दिया जाए SnCl2 एवं HCl की उपस्थिति में, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में इसका आंशिक रिडक्शन होता है, आंशिक अपचयन होता है, ठीक है। और क्या बनता है? इमीन कंपाउंड बनते हैं, CH डबल बॉन्ड NH into HCl। ये HCl यहाँ जुड़ जाता है। आगे जाकर क्या करवाते हैं अपन? इसका जल अपघटन करवाते हैं। और अदर जो इक्वेशन है इनको रफ कर देता हूँ बेटा मैं। देखो जो इमीन कंपाउंड बना, आगे जाकर इसका क्या करवाते हैं अपन? जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन, ठीक है। जल अपघटन में देखो OH और H यहां से बॉन्ड को तोड़ देते हैं अपन, तो देखो O तो यहां पर जुड़ जाता है, क्या बन जाता है? CHO बेंजल्डिहाइड प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेटा बेंजल्डिहाइड।
ओके, इस प्रकार टिन क्लोराइड एवं HCl की उपस्थिति में आंशिक अपचयन हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, देखो जो एरिल हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी तो कम होती है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति, ठीक है। तो अपन ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं कि एरिल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अपन आसानी से करवा सके। तो देखो यदि अपन बेटा कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह -R प्रभाव वाले समूह जैसे CHO, COOH, नाइट्रो, साइनाइड आदि को रिंग में प्रवेश करवा दे तो ये एरिल हैलाइड के हेलोजन परमाणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति रिएक्टिव कर देते हैं, है ना, क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, जिससे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती है। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एरिल हैलाइड्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ एरिल हैलाइड्स और हेलोएरिन्स towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अदर वर्ड में अपन क्या कर सकते हैं बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एटम या एक्टिवेशन ऑफ हेलोजन एटम। ओके, देखो यदि हम एरियल हैलाइडों में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप प्रवेश करवा दे ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर, तो बेटा ये एरियल हैलाइड के जो हेलोजन एटम है उसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील कर देता है। तो अपन लिख लेते हैं यदि एरिल हैलाइडों में इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप मतलब -R ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप्स जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, CHO, नाइट्रो आदि को हेलोजन परमाणु की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर, देखो यदि एरिल हैलाइडों में इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप जैसे COOH, साइनाइड, CHO, एल्डिहाइड, नाइट्रो आदि हेलोजन परमाणु की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर उपस्थित हो तो नॉट फॉर मेटा पोजीशन, किंतु मेटा स्थिति पर ना हो। देखो तुम्हें पता है मेटा पोजीशन पर बेटा जो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉविंग ग्रुप होते हैं उनका ओनली -I इफेक्ट काम करता है, -R इफेक्ट काम नहीं करता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, नॉट फॉर मेटा पोजीशन, नॉट फॉर मेटा पोजीशन। ओके, तो हेलोजन परमाणु की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर उपस्थित हो तो
इनके कारण एरिल हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु एरिल हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। ओके, तो कहने का मतलब यह है बेटा, यदि एरिल हैलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉपिंग ग्रुप प्रेजेंट हो किंतु मेटा स्थिति पर ना हो, तो इसके कारण एरिल हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है और एरिल हैलाइडों में आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो देखो अपन इसके एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। देखो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के उदाहरण बेटा पहला है अपना क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ये अपना क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। देखो यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो हाइड्रोजन परमाणु की पैरा पोजीशन पर है बेटा, ठीक है ना, पैरा आइसोमर है। अगर इसकी रिएक्शन करवाएं अपन एक्वस NaOH से कौन सा नाभिक स्नेही प्राप्त होता है, OH नाभिक स्नेही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इजीली प्रतिस्थापित हो जाता है और यहाँ पर नाभिक स्नेही का अटैक हो जाता है। तो क्या हो जाता है, OH NO2 प्लस Na के साथ में Cl निकल जाता है बेटा, NaCl। ये होता है पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, और ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके, ये रिएक्शन होती है बेटा, ये रिएक्शन होती है अपने 433 केल्विन ताप पर, 433 केल्विन ताप पर डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, ठीक है। ये क्या कर दिया अपन ने, A B C पहले आता है, तो क्या हो जाएगा, पैरा अपना ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। मतलब जो क्लोरो है 1 पोजीशन में आता है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन इसको पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ओके, देखो अल्फाबेटिकल वर्ड में क्लोरो को C पहले आता है बेटा, नाइट्रो का N बाद में आता है, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी इसको देंगे अपन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये हो गया अपना। देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 433 केल्विन ताप पर हो जाती है अगर NO2 समूह प्रवेश करा दिया जाए। अगर देखो NO2 समूह एक और प्रविष्ट करवा दिया जाए इसमें, अपन ऐसा कर दें, ये Cl, ये NO2, ये NO2, और एक्वस NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराएं, वही OH माइनस नाभिक
नहीं प्राप्त होता है बेटा, तो क्या बन जाता है अपना प्लस NaCl। मेटा डाइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया होती है 368 केल्विन ताप पर। डाइल्यूट HCl। तो देखो एक NO2 समूह और बढ़ाने पर, NO2 समूह का कौन सा होता है, -R प्रभाव होता है। तो देखो एक NO2 समूह और बढ़ाने पर अभिक्रिया कम तापमान पर संपन्न हो जाती है। यहाँ पर बेटा 433 केल्विन ताप लगाना पड़ता है, ये 368 केल्विन ताप पर ही संपन्न हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, क्लोरो डाइनाइट्रोबेंजीन, और ये क्या है, डाइनाइट्रोफिनोल। ओके, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, डाइनाइट्रोफिनोल। ओके, ये डाइनाइट्रो, ये क्लोरो डाइनाइट्रोबेंजीन है, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ओके, इसी प्रकार देखो नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन। यदि NO2 समूह बेटा 3 कर दिए जाए, यहां पर भी प्रवेश करा दिया जाए, यहां पर भी प्रवेश करा दिया जाए, और यहां पर भी प्रवेश करा दिया जाए, इसका भी -R और -R। तो देखो ये रिएक्शन जल की उपस्थिति में, अगर अपन गर्म जल ले लें तो गर्म जल की उपस्थिति में संपन्न हो जाती है, और बनता है बेटा अपना 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसको अपन पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। पिक्रिक एसिड भी कहते हैं बेटा इसको, और करके यहाँ पिक्रिक एसिड लिख लेना। इसको पिक्रिल क्लोराइड भी बोलते हैं, पिक्रिल क्लोराइड। ऐसे कंपटीशनों में आते हैं क्वेश्चंस, ये नाम कई बार पूछा जा चुका है, पिक्रिल क्लोराइड। और क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ओके, ये अभिक्रिया होती है बेटा नॉर्मल गर्म कर दे अगर, जिसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ओके, देखो नेक्स्ट आता है अपना अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ में करवा दें, जैसे यह है Cl, यह है नाइट्रो प्लस 2NH3 एक्वस। ठीक है, तो बेटा क्या बन जाता है, NH2 यहां पर जुड़ जाता है, नाभिक स्नेही क्या प्राप्त होता है अपन को यहाँ पर, NH2। ओके, ये यहाँ पर अटैक कर देता है, तो एनिलीन प्लस क्या क्या निकल जाता है, NH4, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, एक NO2 जुड़ेगा यहाँ पर, है ना, तो ये क्या बन गया, नाइट्रो एनिलीन। अपन कह सकते हैं इसको पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो
एनिलीन। ये अभिक्रिया संपन्न होती है बेटा 420 केल्विन ताप पर। ओके, तो ये हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन एक विशेष प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसको अपन ARCN भी कहते हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। वेरी इंपॉर्टेंट है ARSN, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बेटा एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है पहले विलोपन होता है फिर योग होता है। विलोपन योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। ARSN मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन मध्यवर्ती होता है बेटा, है ना, बेंजाइन मध्यवर्ती। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, AR का मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका हिंदी में होता है एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, देखो इस प्रकार की रिएक्शंस में क्या करते हैं बेटा अपन, इन अभिक्रियाओं में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बेंजीन रिंग में नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कराने हेतु न तो अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है और न ही किसी प्रकार के अन्य -R प्रभाव वाले ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये है अपना क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन बेटा मैं करवा दूं सोडामाइड NaNH2 और KNH2, सोडामाइड और पोटेशियम एमाइड KNH2 लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में, ठीक है। यहां मैं स्टार लगा देता हूं। तो देखो क्या बनता है इसमें, पहले बेटा यहां क्या होता है, H होता है, ये H यहां दे देता है और ये निकल जाता है, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं इसकी उपस्थिति में। तो पहले तो क्या निकल जाता है -NaCl, फिर निकल जाता है -NH3, NaCl और NH3, ठीक है। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है, इसको कहते हैं अपन बेंजाइन मध्यवर्ती, बेंजाइन मध्यवर्ती। ये जो बेटा एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है यहाँ पर, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। इसका फॉर्मेशन sp2 ओवरलैपिंग द्वारा होता है, ठीक है। हम यहाँ स्टार लगा देता हूं। अब इसकी रिएक्शन बेटा लिक्विड अमोनिया द्वारा करवाता हूं। तो देखो NH3 को मैं ऐसे लिख देता हूं NH2, ठीक है बेटा। तो देखो ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज पर किसका अटैक होगा, NH2 का।
तो क्या लिख सकता हूं मैं, यहां तो जोड़ दिया मैंने NH2, ठीक है, यहां H जुड़ गया प्लस। दो प्रकार का प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। NH2 यहां जुड़ गया, अब अथवा ये बॉन्ड उधर भी जा सकता था, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ सकता था, यहां पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, NH2। दो प्रकार का प्रोडक्ट बनता है बेटा ये इक्वल अमाउंट में लगभग। तो इसको तो कहते हैं, जहां से CH लड़ता है वहां पर नाभिक स्नेह का योग होता है, इसको तो कहते हैं अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट प्रतिस्थापन, ठीक है। और जहां पर ये निकलता है उस स्थान पर प्रतिस्थापन ना होकर उसके पास वाली स्थिति पर प्रतिस्थापन होता है, इसको कहते हैं अपन सिन सब्स्टिट्यूशन, सिन सब्स्टिट्यूशन और प्रतिस्थापन, ठीक है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म बेटा अपन कल पढ़ पाएंगे, आज अपन इतना ही पढ़ पाएंगे, ओके। तो आज का होमवर्क देख लीजिए बेटा, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। आज का होमवर्क है, अपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, देखो एक रिएक्शन है, एक क्लोरोबेंजीन, इसका बेटा रिडक्शन करवाया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो A बनता है, ठीक है। एक बार हेलोजिनेशन करवाया जाता है आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, तो कंपाउंड B बनता है। कंपाउंड जो B बनता है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है एक्वस टू NaOH 723 केल्विन टेम्परेचर एवं दाब का मान है बेटा इस अभिक्रिया में 300 वायुमंडलीय दाब। सेकंड है डाइल्यूट HCl, ओके, ये बनता है अपना प्रोडक्ट नंबर C, ओके। इस अभिक्रिया में अपन को A, B एवं C को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई A, B and C, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, CH3 और Cl, ठीक है, KNH2 लिक्विड अमोनिया, ओके। तो इसमें A प्लस B प्रोडक्ट बनेंगे, उनको पहचानना है बेटा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन करने आज तुम्हें होमवर्क में, ओके। आज बेटा अपन इतना ही पढ़ पाएंगे, थैंक यू।